यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। बड़ी खबर आपको बताएं कि SMVDI मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। MBBS कोर्स की मंजूरी वापस ले ली गई है। जांच में NMC को खामियां मिली हैं। हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया था और मुस्लिम तलबा को ज़्यादा यहाँ पर सीटें मिल गई थी। इसके खिलाफ लगातार मुखालफत देखने को मिली थी, जिसके बाद से जांच हुई है और इसमें मान्यता रद्द कर दी गई है। तलबा को जो तलबा वहाँ पर हैं उनको दीगर इदारों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर तनाज़े में चल रहे माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द कर दी गई है। यहाँ पढ़ने वाले तलबा को अब जम्मू या कश्मीर के रीजन के किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। वाज़ेह हो कि SMVDI ME का ये पहला बैच था। नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के कॉलेज में तयशुदा ज़ाब्तों पर अमल न करने के सबब कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन के मुताबिक MARB का ये फैसला फौरी तौर से नाफिज होगा। बता दें कि चंद दिनों पहले ही मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की टीम ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था। उसके बाद से ही कॉलेज के मुस्तकबिल को लेकर तरह तरह के चर्चाएं गर्दिश करने लगी थी। गौरतलब है कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 2024 में जारी NMC की नोटिस के बाद 50 सीट वाले मेडिकल कॉलेज कायम करने के लिए अप्लाई किया था। NMC ने 8 सितंबर 2025 को यूनिवर्सिटी इंतजामिया की मंजूरी दे दी थी, जिसकी मान्यता अब रद्द कर दी गई है। लगातार मुखालफत इस मामले में देखने को मिली थी, क्योंकि 50 सीटों वाले से मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम तलबा को ज़्यादा सीटें मिल गई थी, जिसकी हिंदू तंजीमें लगातार मुखालफत कर रही थी। जिसके बाद में अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसकी जो मान्यता थी उसको रद्द कर दिया गया है और जो तलबा इसमें पढ़ रहे थे उनको अब दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि उनका जो पढ़ाई है वो मुतासिर ना हो। इसके लिए उन्हें दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र किया जाएगा। SMVDI मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। MBBS कोर्स की जो मंजूरी थी उसको वापस ले लिया गया है। जांच में NMC को खामियां मिली हैं। हिंदू तंजीमों ने लगातार इसके खिलाफ एहतजाज किया था। उनका कहना था कि ये जो मेडिकल कॉलेज है वो हिंदू फंड से चलता है और इसलिए इसमें ज़्यादा हिंदू तलबा को दाखिला मिलना चाहिए और मुस्लिम तलबा को यहाँ ज़्यादा दाखिला मिल गया था, जिसके खिलाफ लगातार मुखालफत की जा रही थी। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, ये मान्यता रद्द कर दी गई है माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से, क्या कुछ माहौल है? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय भी मेडिकल कॉलेज जो माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय उसी के बाहर मौजूद हूँ और पिछले कई समय से लगभग 2 महीने से काफी ज्यादा एजिटेशन जो है वो जम्मू में देखी जा रही थी, कटरा में देखी जा रही थी कि जो मेडिकल सीटों का आवंटन हुआ था जिसमें से 42 सीटें जो है वो मुस्लिम समुदाय को दी गई थी। ये एक पहला पहलू है। पर अगर मैं दूसरे पहले की बात करूं तो यहाँ पर 2 दिन पहले जो है एक नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची थी और जिसने निरीक्षण किया था अंदर जाकर मेडिकल कॉलेज का। कई सारी चीजें हैं वो वहां पर पूरी नहीं पाई गई। ये एक बड़ा कारण निकलकर सामने आया कि जिस कारण मेडिकल कॉलेज जो पहला बैच यहाँ पर 50 स्टूडेंट का बैठा था उसे जो है उसे रद्द करना पड़ा है। बोर्ड प्रशासन को साफ तौर से नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा कह दिया गया है कि जब तक फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होगी, जब तक यहाँ पर जो कमियां पाई गई है वो पूरी नहीं होगी, तब तक कोई भी बैच जो है वो यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा MBBS की सीटों का। साफ तौर से आपको ये भी कहूं तो कहीं ना कहीं जो लोग एजिटेशन कर रहे थे, प्रदर्शन लगातार चल रहे थे, एक वो भी पहलू जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि एकदम से साफ तौर से तो कोई कारण नहीं था कि क्यों सीटें रद्द कर दी जाएंगी या क्या बच्चों के साथ किया जाएगा। पर हाँ, यहाँ पर NIC ने यह भी कहा है कि अगर जो बच्चे यहाँ पर 50 सीटों में पढ़ने वाले थे इस साल, उनको जल्द से जल्द जम्मू के जो अन्य मेडिकल कॉलेज हैं जो कश्मीर के हैं वहां पर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है उससे वो भी कहीं डिस्टर्ब ना हो। इस चीज का भी ध्यान रखना माता वैष्णो देवी। क्या किसी और तरह की कार्रवाई भी की जाएगी? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो कार्रवाई को लेकर कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया गया है। पर हाँ, आश्वासन दिया गया है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है जो कल यानी कि 6 तारीख के बाद से ही लागू हो गई थी और अब मेडिकल कॉलेज की सीटें मेडिकल कॉलेज जो है उसे यहाँ पर रद्द कर दिया गया है NIC के द्वारा। जी, अब जो तलबा को ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे कॉलेज में, क्या आपकी किसी तलबा से बात हुई, उनका क्या कुछ रद्द अमल है इस मामले पर?
बिल्कुल, देखिए अभी तक स्टूडेंट्स के साथ तो हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई। हालांकि मैं यहाँ पर जरूर यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर पहुंचा हुआ था, पर यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो अभी कोई भी यहाँ पर बच्चों की अगर बात करें जा, क्योंकि अभी कॉलेज का बैच जो है वो बैठना था, स्टूडेंट्स ने आना था, पर उससे पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई कि माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय का जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर बच्चे जो है वो अब नहीं पढ़ेंगे। इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं बच्चे जो है थोड़ा सा अब उनको इंतजार करना होगा कि उनका नंबर जो है, उनकी सीटें जो है वो कहां पर आती हैं। जी, क्या अभी कोई इस बारे में कोई सरगर्मी है कि किन कॉलेजेस में इनको भेजा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अलग अलग कॉलेज है। जम्मू के अगर मैं बात करूं, जब मेडिकल कॉलेज जम्मू है, मेडिकल कॉलेज कठुआ की बात हो, उधमपुर में मेडिकल कॉलेज है, लगभग 10 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस पूरे जम्मू संभाग में है। यहाँ पर नया बैच जो बैठना था उनसे ही अलग अलग कॉलेज में बच्चों को जो है अब पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। जी शुभम, ये बच्चे जब दूसरे कॉलेज और में ट्रांसफर होंगे, वहां पे जो फीस वगैरह होगी, जो यहाँ पर तो इन्होंने पूरे अमल कर लिया होगा, अब आगे जाएंगे तो वहां का क्या कुछ अमल रहेगा, इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए मेडिकल कॉलेज की अगर बात करूं, एक अहम सवाल भी आपके द्वारा रखा गया, क्योंकि सबसे ज्यादा फीस की अगर मैं बात करूं तो शायद से वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाला एमबीपीएस कॉलेज था। पर अभी इस चीज को लेकर भी एक एनआईसी के द्वारा, जब माता वैष्णो देवी बोर्ड प्रशासन के द्वारा जो है एक एडवाइजरी जारी की जा सकती है कि जो पेमेंट जो बच्चों ने करवाई थी या जो करवा रहे थे, क्या वो रिफंड होगी या वो अन्य कॉलेज में जाकर बच्चों ने देनी है उस पर एडजस्टमेंट होगी। ये थोड़ा सा इस चीज को लेकर इंतजार करना पड़ेगा। जी, क्या यूनिवर्सिटी को पहले से किसी तरह का नोटिस मिला था इस मामले को लेकर? नहीं, देखिए मैं आपसे ये बात पहले भी करने ही वाला था कि क्योंकि पहले ही लोगों का प्रदर्शन चल रहा था। ये भी एक पहलू है कि क्या उसी के चलते तो नहीं कहीं कॉलेज को सीटों को रद्द करना पड़ा, क्योंकि साफ तौर से तो कोई और बहाना था नहीं गवर्नमेंट के पास या माफ कीजिएगा बोर्ड के पास कि क्यों सीटों को रद्द किया जाएगा। पर अब जब सीटों को रद्द कर ही दिया गया तो एक चीज निकल कर सामने आई कि जो 2 दिन पहले टीम ने यहाँ पर निरीक्षण किया था तो उसमें कई सारी कमियां पाई गई। ये 2 अलग अलग पहलू है, पर साफ तौर से आपको बताऊं तो जो लगातार लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था सीटों को लेकर, वो कहीं ना कहीं आज पूरा होता हुआ नजर आया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में 42 सीटें जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को दी गई थी, वो अब कहीं ना कहीं पूरे कॉलेज की 50 सीटें रद्द कर दी गई है। इस चीज को लेकर आज कटरा की बात हो, रियासी की बात हो या फिर जम्मू की ही बात करूं तो कई सारे लोग जो है इसमें खुशी की लहर भी देखी जा रही है और मिठाइयां भी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। शुभम, जो ये कार्रवाई की गई है, क्या अब ये पूरी तरह से यहाँ पर ये मान्यता जो रद्द कर दी गई है, क्या किसी तरह की संभावना, क्या इनको अगर जो कमियां पाई गई हैं उनको दूर करते हैं तो क्या वापस से ये मान्यता मिल सकती है या अब ये खत्म कर दी गई है? देखिए एनआईसी के द्वारा जो एडवाइजरी जो कल हमारे पास भी आया हुआ था, वो एएनआई न्यूज एजेंसी के द्वारा जो हमने भी रीड आउट किया था, उसमें यही लिखा है कि अभी फिलहाल कॉलेज जो है उसे रद्द कर दिया गया है, और यानी कि 2025 और 26 का जो पहला बैच यहाँ पर बैठना था वो नहीं बैठेगा। अब अगले साल तक का शायद से और थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है मेडिकल कॉलेज की सीटों को लेकर। जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है, मान्यता रद्द कर दी गई है। सीट तनाजा काफी लंबे वक्त से ये चल रहा था, अब इसमें कार्रवाई की गई है, जो तलबा है उनको दूसरे कॉलेजेस में शिफ्ट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि कश्मीर में सीआईके की बड़ी कार्रवाई चल रही है, 22 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हो रही है। म्यूल अकाउंट्स से साइबर फंडिंग की जांच की जा रही है, डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी कि सीआईके ने म्यूल बैंक खातों की जांच के सिलसिले में कश्मीर वादी में 22 मकामात पर छापेमारी की है। इसमें से 15 से ज्यादा ठिकाने अकेले श्रीनगर जिले में शामिल हैं। अफसरान के मुताबिक एक साथ की गई तलाशी कार्रवाई साइबर फ्रॉड और टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों की जांच का हिस्सा है। जांच का मकसद उन लोगों और नेटवर्क की पहचान करना है जो अवैध पैसों से को म्यूल अकाउंट के जरिए इधर उधर भेजने में शामिल हुए हैं। छापेमारी के दौरान सीआईके टीमों ने डिजिटल डिवाइस और जरूरी दस्तावेज भी जब्त किए हैं। मामले की आगे की जांच की जा रही है। तो आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीआईके की तरफ से 22 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। म्यूल अकाउंट से साइबर जो फंडिंग
फंडिंग हुई है। टेरर फंडिंग के मामले में ये जांच की जा रही है। इस दौरान डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। एक साथ छापेमारी की गई है 22 मकामात पर और श्रीनगर में 15 मकामात पर छापेमारी चल रही है। इन 22 मकामात में से कश्मीर में सीआईके की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 22 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है सीआईके ने। म्यूल अकाउंट से साइबर फंडिंग की जांच की जा रही है। डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज इस छापेमारी के दौरान जब्त किए गए हैं। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी कि सीआईके ने म्यूल बैंक अकाउंट्स की जांच के सिलसिले में कश्मीर वादी में 22 मकामात पर छापेमारी की है एक साथ। इनमें से 15 से ज्यादा जो ठिकाने हैं वो अकेले श्रीनगर में हैं। और इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी, एक साथ यहाँ पर छापेमारी की जा रही है 22 मकामात पर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें तो करीबन 22 ऐसी लोकेशंस के बारे में जिक्र किया गया है जहां पे सीआईके की तरफ से ये रेड्स की जा रही है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट अभी रिपोर्ट है बताया जा रहा है कि अब ये रेड्स का जो सिलसिला है वो खत्म हो चुका है। और अगर हम श्रीनगर की ही बात करें तो इससे एक लार्जर पोर्शन जो है इसका वो हमें श्रीनगर में ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ऑफिशियल रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर की गई हैं जिसमें बताया गया है कि एटलीस्ट 15 ऐसी लोकेशंस हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की जहां पे सीआईके की तरफ से ये रेड्स की गई हैं। हालांकि इन रेड्स के हवाले से अगर हम देखते हैं तो ये टेरर फंडिंग और जो साइबर फ्रॉड्स यहाँ पे होते हैं उसके जिम्मे में ये रेड्स की गई हैं। क्योंकि खासतौर पर जिस तरह से रिपोर्ट्स में शेयर किया गया है कि कई सारे ऐसे म्यूल अकाउंट्स यहाँ कश्मीर में हैं जिनके जरिए ये इलीगल जो काम जो है वो किया जाता है, चाहे उसमें फ्रॉड्स की बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, स्मगलिंग की बात करें, जहां से एक अलग तरीके से एक हिडन अकाउंट से जो है इन ट्रांजेक्शंस को किया जाता है ताकि उसकी अकाउंट की जो डिटेल्स जो है वो सरफेस ना हो। लेकिन इस वक्त जिस तरह से करंटली यहाँ पे मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज अलग अलग दायरों में रह के जो है अलग अलग चीजों को लेकर अभी करंटली काम कर रही है, वहीं पे इन फ्रॉड अकाउंट्स को भी जो है सरफेस किया जा रहा है। और इसी जिम्न में ये सीआईके की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है इन बैंक अकाउंट्स के हवाले से की जा रही है, जिसमें खासतौर पर जो सस्पिशियस अकाउंट्स हैं जिनकी प्रॉपर डिटेलिंग जो है एनलिस्ट नहीं की गई है, जिनके पार्टिकुलर्स प्रॉपर तरीके से जो है एनलिस्ट नहीं किए गए हैं, और कहीं ना कहीं पे उन बैंक अकाउंट्स की जो लिंकिंग है वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ी हुई है जो सस्पिशियस है, इंटरनेशनल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं। उन लोगों के ये जो जितने भी अकाउंट जो है वो अभी आइडेंटिफाई और इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि जहां जहां पे भी ये रेड्स की गई हैं वहां से जो दस्तावेजात है, डिजिटल डिवाइसेस है और जो इसके मुतालिक जो दस्तावेजात और जो चीजें मुंसलिक है उन सबको सीज किया गया है। और इसमें से क्या कुछ अहम बातें पुलिस को या जो सीआईके हैं उनको हाथ लगी है इसमें, जो सामान वहां से जो डिवाइसेस जब्त की गई हैं? बिल्कुल, क्योंकि रिपोर्ट्स में साफ तौर पर ये शाया किया गया है कि कई सारी लोकेशंस पे जो डॉक्यूमेंट्स जो है इसके रिलेटेड और जो डिजिटल डिवाइसेस है, अप्लायंसेस हैं, उनको किया गया है और इसका प्रोसेस मजीद रिकवरी रेड के दौरान की गई है। उन डिवाइसेस को, डॉक्यूमेंट्स को, गैजेट्स को बाज़ाब्ता तौर पर अब उनके लिए फॉरेंसिक का एक सिस्टम जो है क्रिएट किया जाता है जहां पे उन सभी चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी की गिरफ्तारी के हवाले से कोई जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि डिजिटल डिवाइसेस या बाकी जो इसके साथ मुंसलिक चीजें हैं उनकी रिकवरी के बारे में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि कई सारे मुकामात पे ये रिकवरी जो है देखने को मिली है इस रेड के दौरान। जी, इसमें अगर यहाँ पर बात की जाए तो क्या इससे किसी तरह का खास इनपुट मिला था जब ये कार्रवाई शुरू की गई? देखिए, बिल्कुल ये एक प्रोसेस के जरिए चल रहा है। इन मामला को लेकर फ्रॉम वेरी जो है लास्ट से जो है इन चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है, क्योंकि मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे अलग अलग चीजों को लेकर काम कर रही हैं। चाहे हम टेरर फंडिंग के लिए अलग एजेंसीज काम कर रही हैं, फंडिंग के लिए अलग काम किया जा रहा है, जो यहाँ पे नार्कोटिक्स का एक सिस्टम है उसके लिए अलग सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं, और खासतौर पर ये बैंकिंग के जो अकाउंट्स जो है, जो ट्रांजैक्शंस है, इसके लिए भी एक अलग जो एक निज़ाम जो है वो तैयार किया गया है। जो एजेंसीज इसको मॉनिटर कर रही हैं, इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें जहां जहां पे भी कोई इलीगल तरीके से कोई काम किया गया है, चाहे हम ट्रांजैक्शंस की बात करें
बिजनेस टर्म्स की अगर हम बात करें या उन अकाउंट्स को इलीगल तरीके से क्रिएट करने की बात करें, उन सभी मामला को लेकर जो है अभी करंटली इन्वेस्टिगेशन अलग अलग तरीके से की जा रही है। एट द एंड अगर आप देखिए तो इस पूरे सूरत हाल को जो यहाँ पे अभी साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्राइम शो हो रहे हैं या टेरर फंडिंग के जो मामला जो है कहीं ना कहीं पे इन बैंक अकाउंट्स का उसके साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन रहता है और उन्हीं कनेक्शंस के जरिए ये सारा जो पैसा जो है वो इलीगल तरीके से कमीशन किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, इसको ट्रेड आउट किया जाता है। तो ये बैंक अकाउंट्स को सरफेस करना और इसके साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनकी तफ्तीश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीनगर में 22 ठिकानों में से सबसे ज्यादा श्रीनगर में ही छापेमारी चल रही है, 15 से ज्यादा ठिकानों पर। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से ऑफिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक जो डेटा शेयर किया गया है उसमें 22 लोकेशंस के बारे में जिक्र किया गया है कश्मीर डिवीजन के, लेकिन उसमें अगर मैक्सिमम पोर्शन जो है वो हमें श्रीनगर में देखने को मिलता है, क्योंकि श्रीनगर का ये भी एक रीजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे साइबर के हवाले से या डिजिटल मोड की अगर हम बात करें या टेक्नोलॉजीज की अगर आप बात करें तो ज्यादा थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे उसके बारे में अवेयरनेसेस रहती हैं। शायद उस चीज को एक इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं पे यूटिलाइज किया गया है और उसी यूटिलाइजेशन को कंप्लीटली कर्ब करने के लिए जो है सीआईडी की तरफ से ये एक बड़ी कार्रवाई हमें पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पे एक लार्जर लेवल पे देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, बड़े पैमाने पर यहाँ सीआईडी की तरफ से छापेमारी चल रही है म्यूल अकाउंट्स को लेकर और तमाम टेरर फंडिंग के मामले को लेकर, ताकि इन सब पर लगाम लगाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इन तमाम जानकारी के लिए। और मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ शोपियां से जुनैद गुलजार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद, क्या जानकारी है? सीआईडी की तरफ से बड़े पैमाने पर छापेमारी चल रही है, शोपियां की बात की जाए तो वहां पर किस तरह से छापेमारी देखने को मिल रही है, क्या कुछ वहां से जब्त किया गया है? मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सवेरे की जो है सीआईडी की तरफ से जिला शोपियान के या फिर पूरे वादी कश्मीर के वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पे जो है मुख्तलिफ अजलाओं में छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई। तो अगर हम जिला शोपियान की बात करेंगे तो जिला शोपियान के फाउंडेशन इलाके में सीआईडी की तरफ से आज सुबह सवेरे ही जो है छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई। तो ये छापामार कार्रवाई जो है इस रिलेटेड डाली गई है कि देखिए इब्तिदाई जो रेड्स है उनमें ये तफसीलात सामने आई कि जो साइबर रिलेटेड जो टेरर क्राइम्स है उनके जो है मुश्तबा जो लोग हैं उन्हीं के घरों पे या फिर उन्हीं के अफराद के ऊपर जो ये छापामार कार्रवाई अमल में लाई। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जो पिछले कई दिनों से चाहे सीआईडी चाहे एनआईए या फिर चाहे एसआईए लगातार है कहीं ना कहीं जो छापामार कार्रवाई अमल में ला रही है, चाहे वो किसी भी टेरर रिलेटेड लिंक से। और आज जिस तरह सीआईडी में जो इन जो है साइबर टेरर रिलेटेड जो छापामार कार्रवाई अमल में लाई तो पूरे वादी कश्मीर के साथ जिला शोपियान के अंदर भी ये देखने को मिली है। जी, किस तरह से यहाँ पर जो कोई क्या किसी तरह के नाम यहाँ पर सामने आए हैं जो ये म्यूल अकाउंट से जुड़े लोग थे? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल ये कहना बाकी हो गया या फिर अभी कहना मुश्किल हो सकती है ये जो है किन अफरादों के जो है उनके लगाए गए या फिर इनका नाम अभी तक जो है ऑफिशियली सामने नहीं आया। ये जो है खत्म होने के बाद ही डिटेल पूरी दी जाती है कि किस तरह से हमने और किन बेसिस पे ये हमने जो रेड डाली है या फिर किस जगह पे या फिर अफराद के ऊपर लगाए या फिर इसमें किसी भी तरह की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई या फिर किसी भी दस्तावेज को जो है सीज करने की। तो फिलहाल ये इनिशियल डेवलपमेंट से अभी ये कहना मुश्किल है या फिर ऑफिशियली तौर पर ये कहना भी बाकी है। अभी जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है सीआईडी की तरफ से, जब भी वो आ गया तो बिल्कुल जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर सीआईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है टेरर फंडिंग और म्यूल अकाउंट्स को लेकर, ताकि इन जो कार्रवाइयां हैं इस तरह की गैर कानूनी और मुल्क मुखालिफ उन पर लगाम लगाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि जिला डेवलपमेंट काउंसिल कुलगाम के चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों की 35 खेल टीमों और यूथ ग्रुप्स को खेल सामान तकसीम किया है। तो आपको बता दें कि नौजवानों को नशे से दूर रखने और किसी भी तरह की जो सरगर्मी होती है, जो नेगेटिव सरगर्मी होती है, उससे दूर रखने के लिए लगातार खेलों को फरोग दिया जाता है। इसी सिलसिले में चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों की 35 खेल टीमों और यूथ ग्रुप्स को खेल का सामान तकसीम किया है। आपके चैनल की वसादत से जिले कुलगाम के लोगों को नए साल का मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं।
2026 का साल है। यह ज़िला कुलगाम, जम्मू कश्मीर और मुल्क के लिए खुशहाली, अमन, शादमानी और तामीर तरक्की का पैगाम लेकर आए, ये हमारी तमन्ना है। आज हमने कोशिश की, यहाँ तकरीबन 35 टीम, जिसमें वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है या फुटबॉल है, बच्चों और बच्चों के लिए मुख्तलिफ स्कूल्स और मुख्तलिफ जो गाँवों के टीम हैं। उससे पहले हमने इसी साल का दिया था 15 सपोर्टर्स किट्स, और आज एक मिनिमम तकरीबन 50 से ज़्यादा टीमों को हमने इस साल फंड्स के लिहाज से फंड्स कम थे, लेकिन फिर भी कम से कम 50 टीमों को हमने पिछले साल और इस साल अपने पंबई इलाके की कॉन्स्टिट्यूंसी के नुमाइंदा होने के नाते 50 टीमों को हमने मदद की। उसमें हमारी ज़्यादातर बच्चियाँ और बच्चे शामिल हैं और कुछ स्कूल। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH44 पर काश्तकारी पठार से मैकरकोट तक 6 किलोमीटर हिस्से में सड़क सुधार का काम तेजी से जारी है। इस मंसूबे को CEIGALL इंडिया लिमिटेड द्वारा करीब 3.69 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा रहा है। सख्त मौसम और पहाड़ी इलाका होने के बावजूद मैन पावर और मशीनरी दिन रात काम कर रही है ताकि मंसूबा वक्त पर पूरा हो सके। अफसरान ने बताया है कि काम की तेजी के साथ साथ क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। हम सिगल इंडिया से काम कर रहे हैं। हमारे पास पैकेज 3 का काम है। यहाँ पे हमारे पैकेज 3 में बैडेड 1, 2, 3 है। इसमें 2 का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1 का काम चल रहा है, जो इस मार्च अप्रैल तक हम इसको फिनिश करने की में है। उसके बाद एक हमारे किश्तवाड़ी पत्थर पे है, वो भी हम इस मतलब मार्च अप्रैल तक ख़त्म कर देंगे इसको। बाकी जो बचा लोअर ना चलाना वाला, उसे लास्ट इस साल के लास्ट में ख़त्म कर देंगे। हमारा 6 किलोमीटर का है। तो इस बार मार्च में इसकी पॉसिबिलिटी? अब मार्च अप्रैल तक ये वाला हम ये पैकेज 1 में ट्रैक पर से कंप्लीट गार्ड लॉन्चिंग का काम खत्म हो जाएगा। उसका छतें काम साथ में चल रहा है हमारा, ये भी उसी साथ खत्म हो जाएगा। तो मेरा नाम सन्नी कुमार है और मैं सिगल इंडिया लिमिटेड में काम करता हूँ और मेरा काम एज ए सर्वेयर है। मैं साइड पे जो भी काम होता है सर्वेयर का, वो मैं काम करता हूँ और 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इस टाइम मैं मगरकोट के एरिया में खड़ा हूँ और वहाँ पे अप्रैल या मई के बीच में ये फ्लाईओवर हमारा चालू हो जाएगा। मैं सर्वेयर हूँ और मैं खाली पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, वहाँ पे स्लैब के टॉप लेवल वगैरह दे रहा हूँ। तैयारी कब तक है स्लैब की? स्लैब की सर तैयारी 4 या 5 दिन के अंदर ये स्लैब तैयार हो जाएगी। जब पूरा कंप्लीट सरिया बनेगा आपके हिसाब से, जब मार्किंग हो जाएगी सरिया में? हाँ जी, पहले मार्किंग होगी सर, फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट सरिया बनेगा, उसी के बाद कंक्रीट का काम चलाएगा। जी मीडिया की टीम इस वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे मौजूद है और यहाँ पे जो NH44 का काम चल रहा है, सिगल इंडिया लिमिटेड कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। जिस तरह हमने बताया कि इसमें 369 करोड़ की लागत से ये 6 किलोमीटर कश्तवाड़ी पत्थर से मकड़कूट तक ये प्रोजेक्ट है और इसमें कई बड़े ब्रिज भी शामिल है। यहाँ पे कुछ मुकामी लोग हैं जो इस कंपनी में काम करते हैं। एक तो लोगों के लिए हाईवे बन रहा है, जो जम्मू कश्मीर सयाह आ रहे हैं या यहाँ की लोकल है, जो NHA ने फैसला लिया बनिहाल नवीगढ़ टनल से लेकर कश्तवाड़ी तक बिल्कुल पत्थर तक जो बिल्कुल कंप्लीट, और कश्तवाड़ी पत्थर से लेकर मकड़कूट तक अभी ये काम चल रहा है, जिसमें बड़े ब्रिज भी शामिल है और मुकामी ठेकेदार हमारे साथ मौजूद है। इनको रोजगार भी मिला और इनकी तरफ से यहाँ पे लेबर भी काम कर, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप यहाँ काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के आने से कितना रोजगार बढ़ा और कब तक ये काम कंप्लीट होने वाला है? मेरा नाम जुबैर अहमद है जी। इस प्रोजेक्ट के आने से मतलब रोज़गार, आज तो आपको पता ही है बेरोज़गारी है, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने रोज़गार दिया हुआ है बहुत। अभी मेरे पास 35 बंदे काम कर रहे हैं 3 या 4 साल से। इंशाल्लाह हमारा टारगेट जो है 5-6 महीने के बाद हमारा ये जो अपने स्लैब है ये रेडी हो जाए, क्लियर हो जाएगा। जी, साल से आप लोग यहाँ काम कर रहे हो, 4 साल से लोगों का रोज़गार भी मिल रहा है और बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी नेशनल हाईवे पे, वो प्रॉब्लम कितने हद तक जो है दूर हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के बनने से? अभी 6 या 7 महीने में ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। हाँ। कितना जाम लगता था पहले इस हाईवे? पहले बहुत जाम लगता था, 4-4 दिन जाम लगता था यहाँ। अच्छा। इस रोड पे मकरकोट से लेके कश्तवाड़ी पत्थर तक। तो इंशाल्लाह 6 महीने या 7 महीने के बाद ये पूरा जो ड्राइवर की ये प्रॉब्लम थी, जाम की वजह से रुकते थे, तो वो दूर हो जाएगी। कंपनी यहाँ ही एक तो लोगों को रोज़गार मिला है और रोज़गार के साथ साथ जो है डेवलपमेंट भी हो रही है।
तो आप लोकल है यहाँ के, जिस तरह आपने खुद कहा कि 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 30 लेबर आपके पास काम कर रहे हैं, एक 30 लोगों का रोजगार भी चल रहा है, आपका भी रोजगार चल रहा है और उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी यहाँ भी हो रही है। नहीं, डेवलपमेंट तो है ही। पहले जाम की वजह से मतलब बेरोजगारी थी, पहले तो बेरोजगारी ऑलरेडी थी, तो फिर जाम भी था, लोग भी दर बदर थे। जब ये फ्लाईओवर बनेगा लोगों को भी आसानी हो जाएगी, तो इतने सालों से रोजगार भी है, मतलब घर यहाँ पे है तो काम यहाँ पे करते हैं, तो रोजगार तो है ही। आज मैक्सिमम हमारे इस जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये प्रोजेक्ट आया हुआ है तो लोगों का रोजगार चल रहा है। ये थे मुकामी लोग हैं जो यहाँ प्रोजेक्ट में काम भी कर रहे हैं, अपना रोजगार भी बना रहे हैं और रोजगार के साथ साथ यहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए, NH44 से। मकड़कूट से लेकर कश्तवाड़ी पत्थर तक जो 6 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें अभी तक जो है काम चल रहा है। 2022 में सिगर इंडिया लिमिटेड कंपनी ने ये काम शुरू किया और आज 2026 है। बताया जा रहा है कि 2026 आखिर में जो है ये 6 किलोमीटर का काम जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट की कास्ट जो 6 किलोमीटर का है 369 करोड़ जो है इसकी कास्ट है और इसमें 4 बड़े ब्रिज भी शामिल है। आपको बताया कि आज चिले कलान के मौसम में कड़ाके की ठंड है, लेकिन सिगल इंडिया कंपनी जो है टारगेट है कि 2000 की आखिर 26 में इसको कंप्लीट करें और लोगों के वक़्फ़ किया जाएगा। जो यहाँ पे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे मकड़कूट से लेकर कश्तवाड़ी पत्थर तक जो जाम लगता है, आने वाले नए साल में जो आने वाला 2027 होगा, उसके बाद यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम किसी भी पैसेंजर को नहीं होने वाली है। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए, NH44 से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।